हेलो एवरीवन। तो चलिए आज हम अपना नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं एडवांस स्पेक्ट्रल एनालिसिस का, जो कि हमारी यूनिट 2 का लास्ट पार्ट है। इसमें हमारी सेकेंड यूनिट पूरी कवर हो जाएगी। इससे पहले की जितनी भी यूनिट्स के पार्ट हैं वो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं, वहाँ आपको लिंक मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डाटा इंटरप्रिटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस जो कि है NMR इंटरप्रिटेशन प्ले ए रोल इन मॉलिक्यूलर आइडेंटिफिकेशन एज इंटरप्रिटेटिंग NMR स्पेक्ट्रा। ये हमारा किस में यूज़ होता है? मॉलिक्यूलर आइडेंटिफिकेशंस में, मतलब मॉलिक्यूल की आइडेंटिफिकेशंस में। द स्ट्रक्चर ऑफ एन अननोन कंपाउंड एज वेल एज नोन स्ट्रक्चर कैन असाइंड बाय several factors such as chemical shift, spin, multiplicity, coupling constant and integration। तो मॉलिक्यूल जो होता है हमारे, उसके फीचर्स के तौर पे हम उसको पहचान सकते हैं किसके ज़रिए? डाटा इंटरप्रिटेशन के ज़रिए, चाहे वो अननोन कंपाउंड हो चाहे नोन कंपाउंड हो। तो हम इसमें कौन कौन से कंपाउंड हैं जो देख सकते हैं? तो इसमें है मीथेन, बेंजीन, प्यूरीन, पायरिमिडीन, फिर है हमारा नेफ्थलीन, क्विनीन और अदर डेरिवेटिव्स, ईथर डेरिवेटिव्स। अब देखते हैं इसमें पहला हमारा मीथेन। द NMR स्पेक्ट्रम ऑफ मीथेन शोज सिंगल पीक। द केमिकल शिफ्ट ऑफ ए प्रोटॉन इज डिटरमाइंड प्राइमरली बाय इट्स इमीडिएट इलेक्ट्रॉनिक एनवायरमेंट। कंसीडर द मीथेन इन विच द प्रोटॉन्स हैव ए केमिकल शिफ्ट ऑफ 0.23 ppm। अब ppm आप समझ ही चुके होंगे, हम पहले ऑलरेडी अपनी वीडियो में इसको बता चुके हैं। फिर है इसी में मीथेन में 13C NMR CH4, ये कितना इसकी ppm होती है? 0.23। तो प्रोटोकॉल ऑफ द C13 NMR प्रेडिक्शन। C13 NMR के लिए हमारा क्या प्रोटोकॉल होगा? ये इसका हमें ग्राफ बनाना है। ग्राफ आपको हर किसी का बनाना है, तो आप ग्राफ देख लीजिए। इसमें हमारी कितनी पीक आ रही है? 1। इसके लिए हमारा क्या प्रोटोकॉल होगा? नोड होगा हमारा CH4, शिफ्ट होगा हमारा -2.3, बेस होगा हमारा -2.3, कमेंट होगा मीथेन। फिर है 1H NMR CH4, इसका हमारा जो पीक है वो कितनी होगी? -2.3 ppm। ये इसका ग्राफ है, इसमें भी हमें एक ही पीक मिल रही है। तो प्रोटोकॉल ऑफ द 1H NMR प्रेडिक्शन, इसके लिए हमारा क्या प्रोटोकॉल होगा? नोड होगा CH4, शिफ्ट होगा 0.23, बेस होगा 0.23 और कमेंट क्या है हमारा? मीथेन। क्योंकि हम मीथेन ही यूज़ कर रहे हैं तो मीथेन ही आएगा कमेंट में। कमेंट मतलब जो चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं, मतलब जिसका हमें चेक करना है। फिर हमारा बेंजीन का, तो बेंजीन में देख लेते हैं। ये है हमारा ग्राफ, इसमें आपको एक पीक बनानी है। ये रहा आपका बेंजीन का स्ट्रक्चर। फिर है इसका प्रोटोकॉल ऑफ द H1 NMR प्रेडिक्शन। H1 NMR के लिए हमारा क्या प्रोटोकॉल होगा? तो नोड है इसका CH, शिफ्ट है 7.26, बेस है 7.26, कमेंट है बेंजीन। दूसरा है नोड CH, फिर है इसका शिफ्ट 7.26, बेस है 7.26 और कमेंट भी क्या है हमारा? बेंजीन। अच्छा, इसमें हमें 6 प्रोटोकॉल्स निकालने होंगे, क्योंकि हमारे बेंजीन में कितने कार्बन होते हैं? 6 कार्बन होते हैं। ठीक है, वो मैंने वहाँ पे पूरा लिखा नहीं है, लेकिन आपको 6 ही निकालने हैं। अब देख लेते हैं दूसरा प्रोटोकॉल ऑफ दी C13 NMR प्रेडिक्शन। ये हमारा C13 के लिए इसका ग्राफ आएगा। तो इसमें हमारा क्या प्रोटोकॉल होगा? नोड होगा हमारा CH, शिफ्ट होगा हमारा 127.4, बेस होगा हमारा 128.5, -1.1 और कमेंट होगा हमारा बेंजीन जनरल करेक्शन। इसमें भी आपको ये 6 ही बनाने हैं, क्योंकि हमारे बेंजीन में कितने कार्बन हैं? 6 कार्बन हैं। ठीक है, ये देख लीजिए, मैंने 6 बनाए हैं, तो आपको भी ये 6 ही बनाने हैं। फिर है एडेनिन। एडेनिन में क्या आएगा हमारा? इसका ये रहा हमारा स्ट्रक्चर, और यहाँ पे हमारी कितनी पीक्स आ रही हैं? 2 जो हैं वो हमारी लॉन्गर पीक्स हैं, और बाकी 2 जो आ रही हैं वो क्या है? हमारी शॉर्टर पीक्स हैं। तो इसका हमारा प्रोटोकॉल देख लेते हैं हम। प्रोटोकॉल क्या होगा? प्रोटोकॉल ऑफ द H1 NMR प्रेडिक्शन। इसके लिए हमारा नोड होगा CH, शिफ्ट होगा 8.12, बेस होगा 8.99, -0.87, कमेंट होगा हमारा प्यूरिन, 1N फ्रॉम 4 पायरिमिडीन। दूसरा होगा NH, इसका शिफ्ट होगा 11.0, बेस होगा 11.00 और कमेंट होगा प्यूरिन। थर्ड है CH, शिफ्ट होगा 8.68,
बेस होगा 8.68 और कमेंट होगा प्यूरिन। फिर नेक्स्ट है NH2, इसका शिफ्ट होगा 4.0, बेस होगा 4.00 एंड कमेंट होगा एरोमेटिक C-NH। इसका ये रहा हमारा ग्राफ। प्रोटोकॉल ऑफ द C13 NMR प्रेडिक्शन, ये हमारा C13 के लिए ग्राफ है। अब इसमें देख लेते हैं, तो इसमें आएगा नोड हमारा CH, शिफ्ट होगा 152.4, बेस होगा 152.4, कमेंट होगा हमारा प्यूरिन जनरल करेक्शंस। ऐसे ही दूसरा है आपका C, शिफ्ट है 153.9, बेस है 154.9 और कमेंट है प्यूरिन जनरल करेक्शंस। फिर नोड है C, शिफ्ट है 119.5, बेस है 128.4 -8.9 प्यूरिन और जनरल करेक्शंस। नेक्स्ट है C, इसका शिफ्ट है 156.1, बेस है 144.8 11.3 और कमेंट है प्यूरिन जनरल करेक्शन। ये ठीक है। और इसका जो नेक्स्ट आएगा वो है CH और इसका शिफ्ट आएगा 144.7 147.9 3.2 और इसका जो कमेंट है वो क्या है, प्यूरिन जनरल करेक्शन। फिर है साइटोसिन। साइटोसिन का ये ग्राफ देख लीजिए आप, इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए कैसे कैसे पीक्स बन रही हैं। फिर इसके प्रोटोकॉल्स देखते हैं, प्रोटोकॉल्स क्या हैं। तो प्रोटोकॉल ऑफ द H1 NMR प्रेडिक्शन, नोड है, इसके नोड हम एक संग देख लेते हैं, CH CH NH NH2, शिफ्ट हैं ये सारे आपके नंबर्स और ये हमारे अननोन हैं, इसके हमें नंबर्स नहीं पता हैं तो आपको भी इसको क्वेश्चन मार्क ही कर देना है। बेस की वैल्यूज़ ये रही, अगर हमारा शिफ्ट नहीं निकला तो हमारा बेस भी नहीं निकलेगा, ठीक है। कमेंट हमारा क्या हो गया, साइटोसिन हो गया। ये रहा हमारा C13 के लिए प्रोटोकॉल और इसके हमारे शिफ्ट्स, इसमें भी CS CS CC ये हमारी शिफ्ट हैं चारों, बेस हैं चारों की और कमेंट क्या है, साइटोसिन। कमेंट सब में सेम ही रहेगा जो हम यूज़ करेंगे। फिर नेक्स्ट है आपका 1-नेफ्थाइल अमीन, जिसको हम नेफ्थलीन भी बोलते हैं। ये रहा इसका स्ट्रक्चर और इसमें हमारी पीक्स जो हैं वो ज़्यादा बनेंगी। इसका जो प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल ऑफ H1 NMR प्रेडिक्शन, तो ये आप देख लीजिए, नोड इसका सबका सेम ही आएगा, ठीक है। बस आपको ये कितनी बार लिखना है वो आपको देखना पड़ेगा। तो इसमें हमारे CH जो है वो 7 बार है और फिर हमें एंड में क्या करना है, NH2। तो आप इसको अच्छे से जो है इनकी फ्रीक्वेंसीज को देख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं मिथॉक्सी एसिटिक एसिड का, जिसको हम ईथर बोलते हैं। ये रहा इसका ग्राफ और इसके ग्राफ के लिए अब हम इसके प्रोटोकॉल देख लेते हैं। तो प्रोटोकॉल में क्या क्या आएगा, CH2OH एंड CH3, शिफ्ट हमारी ये रही, बेस की वैल्यू हमारी सारी ये रही और कमेंट हमारा क्या है, मिथाइलिन 1 अल्फ़ा जिसमें हम 2 यूज़ कर सकते हैं, OC भी यूज़ कर सकते हैं और C+O भी यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, तीसरा है हमारा मिथाइल 1 अल्फ़ा, ठीक है। फिर ये है हमारा प्रोटोकॉल C13 NMR के लिए, इसका ग्राफ और इसका प्रोटोकॉल देख लेते हैं। प्रोटोकॉल में है CH2C, ये हमारी शिफ्ट की वैल्यू, ये हमारी बेस की वैल्यू और ये हमारा कमेंट आ गया यहाँ पे। कमेंट में जो हम चीज़ जिसका हमें निकालना है, जो भी मॉलिक्यूलर निकालना है या फिर स्ट्रक्चर उसका हमें चेक करना है, तो वो हमें यहाँ पे कमेंट में दिखाना है। इसके प्रोटोकॉल्स जो हैं वो ये रहे, CH13 और शिफ्ट हमारा ये रहा और जो हमारा बेस आएगा उनकी वैल्यू ये है और कमेंट हमारा क्या आ जाएगा, जनरल करेक्शंस, ठीक है। तो जो आपका डाटा इंटरप्रिटेशन है वो टॉपिक भी आपका कंप्लीट हो चुका है। ये यूनिट आपकी कंप्लीट हो गई है, सेकंड यूनिट भी एडवांस स्पेक्ट्रल एनालिसिस की। अब शायद हम दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, तो आप इसको जो फर्स्ट और सेकंड यूनिट है इसकी अच्छे से कर लीजिए। बाकी सारी जो आपको इसकी लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।